शरद पवार फैक्ट्री चलता है पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। पश्चिम महाराष्ट्र में पूरा अगर आप देखेंगे पूरा शरद पवार ही शरद पवार है। सब में बड़ा जो कोंडवा का जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक का, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। इश्यूज जो है आने वाले वक्त में ये 100% क्लियर हो जाएंगे। पवार साहब को देख के वोटिंग होगा। हमारे इस जो प्रभाग 19 है यहाँ पर निशानी तुतारी है और 100% जो है मुस्लिम समाज शरद पवार के पीछे पहले से था, आगे भी रहेगा और हमेशा पवार साहब के साथ ही रहेगा। ये जो चारों कॉर्पोरेटर ये सीनियर है, काफी सीनियर है और इनको पूरा महानगर पालिका का ग्रामर पता है, तो इनको एक बार आप चुन के दीजिए। इनसे हम लोग कमिटमेंट लेंगे और इनका विजन भी है कि इसको ये 5 साल में तो पूरा कोंडवा ही चेंज हो जाएगा। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी आता जोरदार चालू आहे आणि या रणधुमाळीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे जे मुद्दे पेटून उठलेले आहेत ते उमेदवारांची तिकीटं, त्याचबरोबर कुठल्या पक्षाची युती कुठल्या पक्षासोबत होते, या सगळ्या घटना जरी घडत असल्या तरी आता निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि याच प्रचारामध्ये काही जुने मुद्दे सुद्धा आता उफाळून निघालेले आहेत आणि याच काही मुद्द्यांवरती चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत शरद पवार गटाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते, एक निष्ठावंत नेते, त्याचबरोबर पुणे शहराचे संघटक सचिव मोहम्मदीन खान आज आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याशी आज आपण चर्चा साधणार आहोत। सर्वप्रथम सर, तुमचं स्टार महाराष्ट्र न्यूजमध्ये सहर्ष स्वागत। माझा पहिला प्रश्न आहे की आपण जी मुलाखत आहे ती मराठीत घ्यावी की हिंदीमध्ये? मॅडम ॲक्च्युली मी मराठीमध्ये पण बोलू शकतो, पण आमचा जे समाज आहे त्यांना उर्दू आणि हिंदी जास्त कळते, म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलणार, ते बरं होईल मला वाटतं। अगदीच। माझा पहिला प्रश्न आहे तुम्हाला, तुम्ही शरद पवार गटाचे एक जुने कार्यकर्ते आहात। जेव्हा शरद पवार साहेबांनी पक्षाची स्थापना केली होती तेव्हापासून अगदी तुम्ही त्यांच्यासोबत आहेत। एक जुने नेते असून सुद्धा या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला तिकीट नाही मिळालं, याचं काही कारण? मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं स्थापना से शरद पवार पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ, उनके पवार साहब के पार्टी में हूँ। लेकिन पवार साहब ने अभी जो अलायंस किया है अजीत दादा पवार के साथ में, तो उनका पॉलिसी ऐसे ठहरा है कि जहाँ पर अजीत पवार गट के कॉरपोरेटर्स है, उनके जो कॉरपोरेटर्स है तो वहाँ पर उनको टिकट मिलेगा। जहाँ पर पवार साहब के कॉरपोरेटर्स है वहाँ पर शरद पवार जी के कॉरपोरेटर्स को टिकट मिलेगा, है ना। तो हमारे इस इलाके के अंदर जो कौसरबाग कोंडवा जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 19, उसके अंदर जो है एक्स कॉरपोरेटर जो है वो अजीत पवार गट के लोग थे, तो इसके लिए जो चारों टिकट जो है वो अजीत पवार गट को चला गया। इसके लिए मुझे टिकट नहीं मिला और मैं सिंसियरली पार्टी का ही काम कर रहा हूँ मैडम। अगदीच। पण तिकीटचा हा जरी मुद्दा बाजूला राहिला तर तुम्ही पार्टीचं काम करताय सिन्सिअरली, पण अनेक उमेदवार असे आहेत जे या प्रभागामधले आहेत, अल्पसंख्याक गटातले आहेत, ज्यांना तिकीटं मिळाली नाहीत शरद पवार गटामधून, म्हणून ते दुसऱ्या पक्षांमध्ये गेलेले आहेत। मग त्याचा परिणाम काही शरद पवार गटावरती मतदानाच्या स्वरूपामध्ये होईल का? नहीं मैडम, यहाँ का जो मतदार है कौसरबाग कोंडवा का, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। उनको मालूम है कि दूसरे पार्टी में जाने से हमारे जो उम्मीदवार है उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा। हमारे जो उम्मीदवार है, चारों जो उम्मीदवार है जो तुतारी की निशानी पर रुके हैं, नंदाताई लोनकर है, परवीन हाजी फिरोज़ है, गफूर भाई पठान है और रईस भाई सुंडके है। ये जो 4 उम्मीदवार है ये लीड से यहाँ पर जीतेंगे और आपको 16 तारीख को इसका परिणाम आपको मालूम पड़ेगा। और हमारा जो समाज है ये अभी क्या हो रहा है कि मैम थोड़ा सा माहौल जो है दूसरे पार्टी में लोग जाने की वजह से कंट्रोवर्सी वगैरह चलती रहेगी, लेकिन उसका परिणाम हमारे जो उम्मीदवार, जो चारों उम्मीदवार रहेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं होगा और 100% ये चारों भी उम्मीदवार जीत के आएंगे। अगदीच। त्याचबरोबर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, जसे काही लोक पक्ष सोडून गेले तसं एक फार मोठं नाव आहे, पुण्यातून चर्चेत येतं नेहमी वारंवार, प्रशांत जगताप यांनी शरद पवार गट सोडून ते दुसऱ्या पक्षामध्ये गेले। त्यांनी जाताना युती पटत नसल्याचं कारण सांगितलं होतं, परंतु पुण्यात अशा अंतर्गत चर्चा चालू आहेत की त्यांनी काही लोकांना तिकिटांचे कमिटमेंट देऊन ठेवले होते आणि ते पूर्ण ते करू शकले नाहीत पवार गटामार्फत, म्हणून त्यांनी पक्ष सोडला, अशा चर्चा चालू आहेत। नेमकं याच्या पाठीमागे कारण, हे चर्चा खरं कारण आहे का? मैडम ये बहुत सारे कारण हैं पक्ष छोड़ने के उनके, प्रशांत जगताप जी के, लेकिन उसमें से ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी कारण एक हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट दिया होगा ऊना शहर में कि मैं आपको टिकट दूंगा, लेकिन अलायंस के अंदर जो है पॉलिसी ठहरी है कि जहाँ पर एक्स कॉरपोरेटर है उन्हीं को टिकट जाएंगे, है ना, और जहाँ पर पवार साहब के कॉरपोरेटर है, एक्स कॉरपोरेटर, उनको उस प्रभाग में टिकट जाएंगे। जिधर दोनों के कॉरपोरेटर्स नहीं उधर मिल के दोनों भी लड़ेंगे, है ना। तो ये पॉलिसी के अंदर हो सकता है कि प्रशांत जगताप जी को जिन्होंने उनको कमिटमेंट किया होगा वहाँ उनके टिकट नहीं बैठ रहे होंगे, इसके लिए हो सकता है कि उन्होंने डिसीज़न लिया होगा कि भाई मैं शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा हो सकता है।
त्यांचा पक्ष सोडण्याचा काही परिणाम होईल असं वाटतं मतदारांच्यावरती? नहीं, मैडम क्या है इधर शरद पवार फैक्टर चलता है पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर। पश्चिम महाराष्ट्र में पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा शरद पवार ही शरद पवार है। तो पवार साहब को देख के वोटिंग होगा। हमारे इस जो प्रभाग 19 है यहाँ पर निशानी तुतारी है और 100% जो है मुस्लिम समाज शरद पवार के पीछे पहले से था, आगे भी रहेगा और हमेशा पवार साहब के साथ ही रहेगा। और यही फैक्टर इधर तुतारी फैक्टर चलने वाला है। इसका रिजल्ट आपको 16 तारीख को मालूम पड़ेगा कि लीड से हमारे चारों भी उम्मीदवार चुन के आए हैं। निकालावरून एक गोष्ट विचारायची आहे की कोंढव्यामधून जेवढे तुमचे पवार गटाचे उमेदवार आहेत, शरद पवार गटाचे उमेदवार, त्या उमेदवारांचा एकंदरीत काय निकाल असेल असं तुम्हाला वाटतंय? मैडम मेरा ऐसा बोलना है मैम कि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अच्छी लीड से मतलब मैक्सिमम वोटिंग से ये चारों भी कैंडिडेट आपको विनिंग दिखेंगे। 16 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा मैम। अगदीच तुम्ही म्हणाला की विनर दिसतील, पण निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये मतदार जे आहेत ते अपेक्षेने पाहतात की निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये जे उमेदवार उतरलेले आहेत त्यांचे विजन्स काय आहेत, ते काय काम करणार आहेत. तर तुमच्या उमेदवारांचे आत्तापासून विजन्स क्लिअर आहेत का, आणि जरी असतील ती कोणकोणती विजन्स आहेत ज्याच्यावरती त्यांना काम करायचं आहे? मैडम एक्चुअली कौसरबाग कोंडवा खुर्द प्रभाग क्रमांक 19 ये जो प्रभाग है मैडम, ये प्रभाग में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट सीनियर ये चारों ही है। ये जो चार ऑलरेडी ये कॉरपोरेटर थे तो इनको पुणे महानगर पालिका का एक्सपीरियंस है अच्छी तरह से, और इनको बजट कैसा लाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। सब में बड़ा जो कोंडवा का जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक का, सब में बड़ा इशू है यहाँ पर। ट्रैफिक के बाद यहाँ पर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। ये इश्यूज़ जो है आने वाले वक्त में ये 100% क्लियर हो जाएंगे। फ्लाईओवर्स है, ब्रिजेस है, फिर आपको मेट्रो है, बहुत सारी चीज़ें ये आपको आने वाले 5 साल में दिखेगी। तो लोग काफ़ी समझदार है, उनको ये जो ये जो चारों कॉरपोरेटर का इशू ऐसा हो गया मैम कि लास्ट इनका जो टेन्यूअर था वो टेन्यूअर में एक्चुअली इनको 2.5 साल का ही वक्त मिला काम करने के लिए, और 3 साल एक्चुअली कोविड में चले गए, कोरोना में चले गए, तो परफॉर्मेंस उतना हो नहीं पाया है ना। और 3 साल से इलेक्शंस नहीं है, तो ऐसा 8 साल का पीरियड ऐसे ही निकल गया। तो मैं कोंडवा के लोगों से और कोंडवा कौसरबाग के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चांस, ये जो चारों कॉरपोरेटर ये सीनियर है, काफ़ी सीनियर है, और इनको पूरा महानगर पालिका का ग्रामर पता है, तो इनको एक बार आप चुन के दीजिए और इनसे हम लोग कमिटमेंट लेंगे। और इनका विजन भी है कि इसको ये 5 साल में तो पूरा कोंडवा ही चेंज हो जाएगा। कौसरबाग में जो डेवलपमेंट है, हर एक पानी हो गया, ड्रेनेज हो गया, लाइट हो गया, रोड हो गए, लिंक्स रोड ओपन करने हैं, ब्रिजेस है, मेट्रो है, ये सब चीज़ें आने वाले 5 साल में कोंडवा में 100% होगी मैम। माझा एक शेवटचा प्रश्न असेल, कामावरती तर मतदान होतंच, पण आपल्या देशाच्या राजकारणात सध्या जो महत्त्वाचा मुद्दा धरून राजकारण केलं जातं तो जातीवादाचा आहे. या जातीवादाचा काही परिणाम होईल इकडच्या निवडणुकीमध्ये? मैडम कैसा है कि अगर लोग जो है शरद पवार जी को देखकर वोट देने वाले हैं, पवार साहब ब्रांड है, पवार साहब का फैक्ट्री चलता है यहाँ पर। अगर आप लोकसभा में देखेंगे और विधानसभा में देखेंगे तो यहाँ पर 28,000 की लीड है विधानसभा के अंदर, कोंडवा के अंदर, कोंडवा कौसरबाग के अंदर 28,000 की लीड है। तो ये सिर्फ शरद पवार जी को देखकर ही वोटिंग हुआ है। तो 100% इस बार भी जो है शरद पवार जी को ही वोटिंग होने वाला है, और ये चारों भी उम्मीदवार लीड सर जीत के आएंगे। अगदीच तुम्ही जसं म्हणाला की शरद पवार साहेबांच्याकडे बघून मतदान होतं, पण आता युतीमुळे अजित पवार साहेब पुन्हा एकदा शरद पवार साहेबांसोबत आलेले आहेत. मग त्या अजित पवार साहेब ज्या पक्षासोबत गेलेले होते मध्यंतरी काळामध्ये किंवा आता आहेत असं म्हणता येईल, तो पक्षसुद्धा एका विशिष्ट धर्माला प्रमोट करून त्यासोबत काम करतो, एका विशिष्ट मर्यादेमध्ये काम करत असतो. मग अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही मोठ्या नेत्यांचं एकत्र येणं हे परिणाम करेल का या जातीवादावरती? मैम एक्चुअली जो हमारे नेते हैं शरद चंद्र जी पवार साहब हो गए या सुप्रियाताई सुड़े हो गए, इनका कहना ये है कि लोकल लेवल पर बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो ज़रूरत है वो रोड, ड्रेनेज, पानी, लाइट, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इधर उधर देखिए मत, मतलब उसका और जातिवाद का कोई संबंध नहीं आता। आप डेवलपमेंट के लिए लोकल लेवल पर ये दोनों पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने युति किया है। अगर आप देखेंगे राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे भी एक हो गए हैं, है ना। यहाँ पर शरद पवार जी और अजित पवार भी एक हो गए हैं। ये सब मिल के लड़ रहे। क्यों मिल के लड़ रहे? क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना है। उनका इंटेंशन ये है कि कम से कम लोकल लेवल पर हमको बीजेपी को रोकना है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं लोग मार्केट के अंदर कि अजित दादा भाजपा के साथ है, अरे वो स्टेट सेंटर का छोड़ दो आप,
आप लोकल लेवल पर क्या कर रहे हो? लोकल लेवल पर जो एक गरीब की जो ज़रूरत है, एक सिटीज़न को जो ज़रूरत मिलनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए, उसके लिए अपने को डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है मैम। तो इसके लिए पवार साहब ने क्या किया है, अलायंस किया अजीत दादा, हम साथ में लड़ेंगे। क्या हो रहा है, ये अलग अलग लड़ने से मैडम बीजेपी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उसका, भाजपा को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये साथ में लड़ेंगे तो हमारे सीट ज़्यादा आएंगे, हमारे सीट अगर ज़्यादा आएंगे तो आगे फिर हम डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जातिवाद का कुछ इशू नहीं है, लोग सब समझदार है, लोगों को सब पता है, क्योंकि लोकल लेवल के इलेक्शंस है, हम लोग सब अलायंस में, अजीत दादा पवार साहब अलायंस में हैं, उद्धव ठाकरे राज साहब अलायंस में चल रहे हैं। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकने के लिए सब अलायंस कर रहे हैं लोग, है ना। बीजेपी तो हमारे अपोज में रुका है, हमारे अपोज में फाइट कर रहा है, तो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। लोग सब समझदार है, लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दे है, उसको देखकर लोग वोटिंग करेंगे अभी। अगदीच खूप खूप धन्यवाद. निवडणुकीच्या एवढ्या धामधुमीमध्ये तुम्ही वेळ काढून मुलाखत दिली त्याबद्दल. पुणे महानगरपालिकेच्या या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये जितके काही कोंढवा परिसरातून उमेदवार उभा राहिलेले आहेत त्यांच्या बाबतीतच, पण त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शरद पवार गटाची जी रणनीती आहे त्या रणनीतीच्या मुद्द्यावरती ज्यांनी आपल्यासोबत आज चर्चा केलेली आहे ते मोहम्मद खान आज आपल्यासोबत होते. त्यांच्यासोबत आज आपण चर्चा केलेली आहे. परंतु या संपूर्ण महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये नेमकं कुठल्या प्रभागामधून कोण बाजी मारतं आणि महापौर पदापर्यंत कोण जाऊन पोहोचतं हे सगळं बघणं महत्त्वाचं ठरेल. पण तुम्हाला रोजच्या रोज सगळे अपडेट या निवडणुकीच्या संदर्भात जाणून घ्यायचे असतील तर पाहत राहा स्टार महाराष्ट्र न्यूज. नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमीबरोबर रहा, इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे.